बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। ये बहुत ही विशेष अव्यक्तवाणी है। बेहद के लाडले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ये बहुत ही विशेष अव्यक्तवाणी है, बहुत गहरा राज है इसमें। शांति स्वरूप के चुंबक बन चारों ओर शांति की किरणें फैलाओ। ये बेहद के बच्चों का काम है। बीज रूप अवस्था में स्थित होकर, बीज रूप माना आत्मस्वरूप में स्थित होकर, आत्मस्वरूप में स्थित होकर बेहद की कला के परम धाम से जो लाइट है, पावर है, एनर्जी है, चुंबकीय शक्ति है, ग्रेविटी पावर है, उसको अपनी आत्मा में खींचना है। अर्जुन की तरह हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? तुम हो बेहद के अर्जुन। तुम कौन हो? बेहद के अर्जुन हो तुम। तो अर्जुन का क्या लक्ष्य था? मछली की आंख में नीचे रह के पानी में देख के, तो जहाँ क्या है, ज्ञान जल में देखना है। वहाँ पानी की बात थी, जहाँ ज्ञान जल है तो ज्ञान जल के अंदर रहकर देखना है। कहाँ देखना है? बापूजी की तीसरी आंख में। अपनी आत्मा को, हमारा लक्ष्य क्या है? विश्व का परिवर्तन करना। देखो हालतें कितनी खराब हो रही है। ये क्यों हो रही है? इसका कारण क्या है? ये भी जो समय है सबको नष्ट मोह बना रहा है। एक दूसरे से डर लग रहा है तो नष्ट मोह हो गए ना। मेरा 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 फलाना, मेरी फलानी, वो सब भगवान ने एक ही मार में वो खत्म कर दिया। सबका मोह नष्ट हो गया, एक दूसरे से मोह नष्ट हो गया। देखा जाए तो बेहद के बच्चों का हर बात में, अकल्याण में भी कल्याण होगा। आपका तो कल्याण हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेहद के दादाजी पर 101% निश्चय है। नशा है तो निश्चय है तो नशा भी रहेगा। और फिर ड्यूटी करनी है। अब क्या है? ज्ञान योग सेवा धारणा। अब हमें लास्ट सब्जेक्ट है धारणा स्वरूप का। कौन सा? चुंबकीय बॉडी। उस स्वरूप को धारण करना है और उसमें से जो किरणें निकलेगी वो एनर्जी होगी, पावरफुल होगी, चुंबकीय शक्ति होगी। वो हर बुराई का सर्वनाश कर देगी। वो जो शक्ति है, हर बुराई, वायुमंडल में जो भी बुराई पड़ी है, वायुमंडल में जो भी नेगेटिविटी पड़ी है, या जो किसी किस्म की भी कोई रोग शोक जो भी है, उसका सर्वनाश कर देगी। उसको क्या करेगी? वो प्रकृति को भी शांत कर देगी, शांत कर देगी, परिवर्तन कर देगी। उसका ऐसा अंश और वंश दोनों खत्म हो जाएंगे, हर बुराई का। तो वाणी भी जो चलाई है, ऊपर वाले बाप ने चलाई है, इनके द्वारा चलाई है, लेकिन बेहद के बच्चों के लिए चलाई है, कौरव यादव पांडव तीनों के लिए चलाई है। तो हर कोई अपनी अपने हिसाब से जितना उनकी बुद्धि चलती है, वो 9 लाख वालों की अपनी बुद्धि है, उससे ऊपर वालों की अपनी है, सारे की अपनी अपनी बुद्धि है। तो जहाँ वालों की अपनी बुद्धि है, हर कोई अपनी बुद्धि के हिसाब से। और जो बेहद के दादाजी के बच्चे हैं, उनके बेहद की बुद्धि है। उनके पास तीसरा नेत्र है नई दुनिया को देखने का। ये तीसरी आंख जो दी है, ये बाप के बिना कोई दे नहीं सकता। तीसरी आंख देने वाले कौन है? हमारे दादाजी। उनके बिना कोई तीसरी आंख नहीं दे सकता। और ऊपर वाले बापूजी, इनके बिना तीसरी आंख कोई दे नहीं सकता। तो सदा डबल लाइट बन, एवर रेडी रहो। क्या? डबल लाइट बन के
डबल लाइट माना एक तो लाइट का शरीर, परम तत्वों की बॉडी, परम प्रकाश की बॉडी, और दूसरा आत्मा, आत्मा भी परम प्रकाश की। तो ये हल्की बॉडी है, वेटलेस है, इसका कोई वेट ही नहीं है। तो जिस चीज़ का वेट नहीं होता, जैसे बिजली करंट है तो उसका वेट नहीं होता ना, उसमें वजन नहीं होता, लेकिन कितना तेज लगता है। इसी तरह से ये बेहद का करंट है, बेहद की पावर है, बेहद की एनर्जी है, बेहद की चुंबक है, बेहद की ग्रेविटी पावर है। इस बात को बहुत अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेना है। तो यहाँ क्या लिखा है, भोलानाथ बाप की विशेष स्नेह की दृष्टि ऐसे बच्चों पर है। कौन से बच्चे? वो भी भोले बच्चे हैं जो 9 लाख हैं। बाप को नहीं जानते तो भोले हुए ना, बाप को नहीं जानते तो भोले हुए। और यहाँ वाले जो है वो दुनिया की बातों से भोले हैं, बाप के बन गए, वो अलग प्रकार के भोले हैं, और बेहद के बच्चे अलग प्रकार के भोले हैं। तो भोलों को भगवान मिल गया ना। अपने को इतना ही श्रेष्ठ पद्मापदम भाग्यशाली समझते हो ना। तो पद्मापदम भाग्यशाली क्यों? अभी जो अंतिम समय चल रहा है, इस समय के अंदर हमें धारणा स्वरूप बनना ही बाकी रहा है। क्या? ज्ञान, योग, सेवा। सेवा कैसे होगी? विश्व सेवा तो धारणा स्वरूप से ही होगी। जब तुम अव्यक्त स्वरूप धारण करोगे और निराकारी अवस्था में रहोगे, यहाँ तो फिर बाप का रूप धारण कर लो, तभी ये विश्व को मतलब ये सेवा होगी ना। सेवा इस शरीर से तो नहीं होगी। सेवा होगी तो फरिश्ते रूप से सेवा होगी, दिव्य रूप से सेवा होगी, लाइट की बॉडी से सेवा होगी, वो चुंबक बन जाएगी। तो इतनी सारी आत्माएं जो भी दादाजी को जानती हैं, बाप को जानती हैं, बापू जी को, छोटे बापू जी को भी जानती हैं, वो आत्माओं की ड्यूटी है कि धारणा स्वरूप बने। कैसी धारणा? डबल लाइट की धारणा। एक तो हल्का और एक परम प्रकाश की बॉडी, परम प्रकाश की आत्मा। ऐसा पुरुषार्थ अब करना है। अब धारणा स्वरूप का पुरुषार्थ है। ज्ञान योग हो गया पूरा, बाप को जान लिया, ज्ञान योग हो गया, ज्ञान योग आ गया। ज्ञान मतलब बापू जी को जानना, और बेहद का ज्ञान, और बेहद की धारणा। अब बेहद की धारणा धारण करनी है, धारणा स्वरूप बनना है, तभी विश्व का कल्याण होगा और विश्व का परिवर्तन होगा। धारणा स्वरूप के बिना हमारे पाप विनाश नहीं होते। खाली ज्ञान सुनने सुनाने से विक्रम विनाश नहीं होते। ज्ञान की पॉइंट में बहुत होशियार बच्चे होते हैं, ज्ञान की पॉइंटें सुनाएंगे, पर धारणा स्वरूप में नंबर 1 होना चाहिए। अपने दिव्य स्वरूप को धारण करना, उसमें सब सब्जेक्ट आ जाते हैं। वही विश्व सेवा है। अगर आपको बेहद की विश्व की सेवा करनी है, बेहद का परिवर्तन करना है, स्व परिवर्तन करना है, तो धारणा स्वरूप बनना ये अभी हमारा बाकी रहा है। एक ही सब्जेक्ट बाकी रहेगी। अब आगे क्या करना है? जो कुछ किया वो तो बहुत अच्छा किया, अब आगे क्या करना है? आगे यही बाकी बचा है। अगर विश्व परिवर्तनकारी आत्मा है, विश्व का कल्याण करना है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है, तो दिव्य स्वरूप को धारण करना ही धारणा है, और आत्मस्वरूप की स्थिति का अनुभव जरूर करना है। मैं रोज बार बार यही समझाती हूँ, आत्मस्वरूप की स्थिति वो कैसी स्थिति है? निराकारी आत्मा की स्थिति। तो निराकारी बीज रूप में ताकत ज़्यादा होती है। क्या? जो बीज रूप अवस्था है वो पावरफुल अवस्था होती है। निराकारी अवस्था, आत्मस्वरूप की अवस्था, उसमें सब कुछ भूल जाता है। एक बाप रहता है बुद्धि में और कुछ नहीं, और वो जहाँ पे बाप का मूल स्थान है वो स्थान बुद्धि में रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो वही पावरफुल स्टेज है। जो किया वो तो बहुत अच्छा किया, अब आगे क्या करना है? वर्तमान समय विश्व की मेजॉरिटी आत्मा को सबसे ज़्यादा क्या आवश्यकता है? अभी जो समय चल रहा है, विश्व की आत्मा क्या, किस चीज़ की आवश्यकता है? सच्ची शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। देखो, अशांति फैल रही है ना।
कितनी अशांति है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना है? अगर स्वयं अशांत न भी होंगे तो औरों के अशांति के वायुमंडल, अशांति के वाइब्रेशन उन्हों को भी अपनी तरफ खींचेंगे। चलने में, रहने में, खाने में, कार्य करने में सबसे अशांति का वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। लेकिन हमें फिर कैसा करना है? हमें अपने दिव्य स्वरूप को धारण करना है, तब तो शांति में बैठेंगे ना। अगर दिव्य स्वरूप धारण नहीं करेंगे तो शांति में वातावरण नहीं बैठने देगा। वातावरण ही ऐसा है, वातावरण में विराग है। आप देख लो वातावरण में कितना विराग है, हर आत्मा को विराग आ गया है। इसलिए पहले भी वाणी में बोला हुआ है कि तुम बेहद के विरागी बनोगे तो दुनिया भी हद की विरागी बन जाएगी। वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा, अर्थात औरों की अशांति का प्रभाव भी आत्मा पर पड़ेगा, अशांति के तनाव का अनुभव पड़ेगा। ऐसे समय पर आप शांति के सागर के बच्चों की क्या सेवा है? आपकी क्या सेवा है? जैसे कहाँ आग लगती है तो शीतल पानी से आग बुझाकर गर्म वायुमंडल को शीतल किया जाता है, वैसे आप सबका आजकल विशेष स्वरूप क्या? आपके पास कौन सा जल है? जहाँ कहीं आग लगती है तो पानी डाला जाता है, तो आपको क्या करना है? पानी से आग को बुझाकर गर्म वायुमंडल को शीतल बना देते हैं। वैसे आप सबका आजकल विशेष स्वरूप मास्टर शांति के सागर का इमर्ज होना चाहिए। क्या? कौन सा स्वरूप इमर्ज होना चाहिए? दिव्य स्वरूप, शक्ति स्वरूप, चुंबकीय स्वरूप, ग्रेविटी पावर वाला स्वरूप। वो आपके अंदर व्यक्त में अव्यक्त शरीर, कभी बाप का रूप धारण करो, कभी निराकारी अवस्था, कभी व्यक्त में अव्यक्त शरीर धारण करो, तो मास्टर शांति के सागर का इमर्ज होना चाहिए। मनसा संकल्पों द्वारा शांत स्वरूप की स्टेज द्वारा चारों ओर शांति की किरणों को फैलाओ। ऐसा वायुमंडल स्वरूप बनाओ जो अशांत आत्माएं अनुभव करे कि सारे विश्व के कोने में यही थोड़ी सी आत्माएं शांति का दान देने वाली मास्टर शांति के सागर हैं। क्या? कितनी अच्छी व्यक्तवाणी है। ये सब बेहद के बच्चों पर लागू पड़ती है और ये सबको अपनी ड्यूटी करनी है। ऐसा पावरफुल स्वरूप बनाओ जो अशांत आत्माएं अनुभव करे कि सारे विश्व के कोने में यही थोड़ी सी आत्माएं शांति का दान देने वाली मास्टर शांति के सागर है। जैसे चारों ओर अंधकार हो और एक कोने में रोशनी जग रही हो। क्या कहा? एक कोने में। तो सबका टेंशन स्वतः ही रोशनी की ओर जाता है। ऐसे सबको आकर्षण हो कि चारों ओर की अशांति के बीच यहां से शांति प्राप्त हो सकती है। इसलिए शांति स्वरूप के चुंबक बनो। परम शांति। शांति स्वरूप के चुंबक बनो और इस वाणी को बार बार सुनो जो दूर से ही अशांत आत्माओं को खींच सको। तो खींच के क्या होगा? मुक्ति, जीवन मुक्ति हो जाएगी ना। जब तुम शांति के चुंबक स्वरूप बनोगे तो क्या होगा दुनिया में? मुक्ति और जीवन मुक्ति। जो दूर से ही अशांत आत्माओं को खींच सकोगे। नैनों द्वारा शांति का वरदान दो, मुख द्वारा शांति स्वरूप की स्मृति दिलाओ। संकल्प द्वारा अशांति के संकल्पों को मर्ज कर, क्या? अशांति के जो संकल्प हैं जो दुनिया में वायुमंडल में फैले हुए हैं, सारी दुनिया के वायुमंडल में, पूरे विश्व में आप देख लो, तो क्या करना है? सारे विश्व को शांति देनी है। तो अशांति के संकल्पों को मर्ज कर शांति के वाइब्रेशन को फैलाओ। इसी विशेष कार्य अर्थ रात की विशेष विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। अभी शांति देवा
आपकी महिमा क्या है? शांति देवा, शांति देने वाले। उस स्वरूप को इमर्ज करो, अभ्यास करो। मुझ आत्मा के शांत स्वरूप के वाइब्रेशन, शांति के वाइब्रेशन कहाँ तक पहुँचते हैं? सभी सदा स्नेह में रहने वाले, हर कार्य में सदा सहयोगी, मोहब्बत से मेहनत को खत्म करने वाले, सदा अथक। अभी क्या बनना है? अथक सेवाधारी बनने का समय आ चुका है। और बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाले, सदा विघ्न विनाशक। कौन से विघ्न पड़े हैं? सारा वायुमंडल, विश्व का वायुमंडल तड़प रहा है, आत्माएं तड़प रही है, आत्मा वैरागी बन चुकी है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को जो बाप की छत्र छाया में रहने वाले हैं, ऐसी विशेष आत्माओं को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। इसमें एक शब्द और है कि पाप कर्मों से छुटकारा पाने का साधन। क्या? जो पाप कर्म है उससे छुटकारा पाने का साधन क्या है? वो लाइट हाउस की स्थिति, लाइट हाउस की स्थिति में रहने से पाप कर्मों का से छुटकारा हो जाता है, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की